वो तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा। नहीं, 4 करने से पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं ऐसे नहीं होता, सलाम सलाम पूरा करें। इससे कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी मैं तो शादी मर्डर ही कर दूंगी उसका। ये 4 शादियां करनी चाहिए। 4 शादियां जायज़ हैं, करनी चाहिए। करनी चाहिए। कर इधर भी करनी है और 72 उधर भी मिलनी है हमें। देखें, इस्लाम को मजाक ना बनाएं। जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है, ओ उसके बाद फिर दे मार 4.5 डम डम डम। मैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो, मार नहीं खाएगी। हाँ, उनसे लंदन में जी बिल्कुल। वहाँ पे जूतियाँ ही हैं, फिर वहाँ पे पड़ेंगी। कुछ वो भी है। लेकिन क्या आप उनके साथ सिंसियर हैं? उनके होते हुए वो रिलेशनशिप में होते हैं। पाकिस्तान की अवाम कहता है कि हम घास खा लेंगे, ये मंजूर है, मगर 4 शादियां तो करेंगे ही करेंगे। मजा आया। मगर एक बात है दोस्तों कि हमारा जो हिंदू कल्चर है एकदम सबसे समझिए ना सबसे बेस्ट है। एक शादी करो और 7 जन्म का रिश्ता निभाओ। मगर पाकिस्तान के लोग वो कहता है कि हम जिंदा हैं, हमारे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम जिंदा हो तो 4 शादियां करो, और मरला के बाद तो भाई जन्नत में 72 शादियां तो होगा ही होगा। अच्छा। मगर यार मरला के बाद कौन जानता है कि भाई 72 शादियां होगा कि 76 शादियां होगा। रहा नहीं जाता। मगर मुसलमान जो है ना पाकिस्तान के, उन लोग जानता है कि मर जाएंगे ना वहां भी 72-76 शादियां तो करेंगे ही करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवार एक्शन 2.0। मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की यूथ मौजूद है, टैलेंट भी है, और पाकिस्तान की बुनियादें इन्हीं के कंधों पर जी कायम है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यूसुफ। यूसुफ, क्या करते हैं आप? मैं करंटली स्टूडेंट हूँ। करंटली स्टूडेंट है। स्टडी में क्या पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका? BS क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी। तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा। शादी के बारे में क्या आपकी जो है खुद की थॉट है, कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को इजाज़त है कि वो टका के 4 शादियाँ करे। आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की हैं। तो एक नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा, 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। वो तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा। नहीं, 4 करने से पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं ऐसे नहीं होता, सलाम सलाम पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नहीं आपने करना। नहीं, आप करें सलाम। मैं आप इंटरव्यू ले रही नहीं, सलाम आपको लंबा चाहिए, चलिए, मुझे मैं- थोड़ा चाहिए। अच्छा। करें सलाम। अल्लाह ने फर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कहीं व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आपने पूरा कर दिया तो जवाब वालेकुम ही होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, अब 4 शादियों पे बात कर रहे हैं हम। हाँ जी जी। आप मौलाना साहब है, क्या नहीं, मैं फरमाएंगे? आपका खादम हूँ। 4 शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। अभी वैसे आप भी कह रहे थे मैं गायब हो जाता हूँ, मुझे तो अब नजर आ रहे हैं। हाँ वो तो बात की बात है ना, आप इंटरव्यू ले रही ना, इंटरव्यू ना दूँ आपका। हाँ हाँ, तो अब रिकॉर्डिंग करने के बाद आप गायब नहीं होंगे? नहीं वो आप छोड़ें, आप इंटरव्यू करें। 4 शादियों की बात की हाँ, तो 4 शादियाँ अफोर्ड मतलब क्या ये शॉपिंग है कि अफोर्ड हो रही है, जितने मर्जी जोड़े खरीद लो? 4 शादियाँ जो होती है ना, शादी जो होती है वो खजूर पे भी हो जाती है, और शादी खजूर पे हो जाती है। अल्लाह के घर में नबी की सुन्नत है। अच्छा, ठीक है। यही सुन्नत आपको पूरी करनी है, इसके अलावा कितनी सुन्नतें और भी बताई गई थी? हाँ जी, आप दुपट्टा लेना सर पे पहले। हाँ, ये भी सुन्नते रसूल है। तो कितने लोग क्या पाकिस्तान में मर्द उनको शलवारें जोड़ें, कमीजें उनको पहन रहे हैं? वो तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हमारे दुपट्टों से क्या मसला है आपको? उनकी तो ठेकेदारी हमने करनी नहीं, अल्लाह ने फिर ज्यादा आपने औरतों की ठेकेदारी उठाई हुई है। देखें आपने मुझसे बात की है ना। हाँ, तो मैं तो कर रही हूँ कि और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी पता करनी है है? कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ, कौन है? फातिमा ज़हरा हैं, और उन चाबी उनके पास है। हाँ जी, तो वो आपको देख भी रही हैं हाँ जी, कि आप दुपट्टा नहीं ले रही और इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ, बस यही बुराई है, इसके अलावा और कोई बुराई नहीं नजर आ रही। नहीं देखें, आप प्यार से बोले, मैं आपके साथ इतने प्यार से बोल नहीं, मेरा तो लहजा है। 4 शादियों पे बात कर रहे हैं, और अभी तक मार्केट में जितनों भी मर्दों से बात किया है
वो कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो। यस, ये राइट है कि जी अफोर्ड हो सकते तो करें, लेकिन अगर मर्द जो है ना सिंसियर है तो फिर क्या करने की जरूरत है उससे। हाँ, ये बात और है। जो है वाइफ है वो उसके साथ अगर सिंसियर है तो फिर क्या जरूरत है उसको किसी दूसरे के पास जाने की। हाँ। पहले वो फिर अपने घर को देखे ना। अगर ये है कि उसने ज़्यादा वो क्या कहते हैं अपने आप को ही करना है जी, मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को ले के जी, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, तो वो कर रहा है कि जी मुझे करनी है, दूसरी भी करनी है, और उसकी बीवी उसके साथ सिंसियर है ना। हाँ। सबसे पहले ये बात है, सिंसियरिटी देखनी चाहिए। हाँ। अगर वाइफ भी उसकी कहीं और लगी हुई है और वो भी कहीं दिल कर चाह रहा है तो फिर ऐसे रिलेशन रखने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ। तो मेरी राय ये है कि इंसान सबसे पहले सिंसियरिटी देखता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बहुत सिंसियर है एक दूसरे के साथ तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं चल रही शादी तो फिर इंसान फैसला करता है कि जी आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है, और अल्लाह ताला ने एक ही सांचे से पैदा किया, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जज्बा विमेन दुनिया की कोई भी नेशन की हो थोड़ी इमोशनल होती है क्योंकि वो दिल से लेती हैं, राइट? बिल्कुल। अब आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मालदार भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करते हैं, आप सच बताएं दिल से कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी मैं शादी तो मर्डर ही कर दूंगी उसका। आपको चाहिए? अभी शादी होने वाली है, आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी प्रॉपर्टीज देख के उसे हाँ बोलेंगे? मैं उसकी सिंसियरिटी देखूंगी सबसे पहले, ठीक है, तो लविंग हो, केयरिंग हो, तो सिर्फ मेरे साथ ही हो और ऐसा पार्टनर मिलना मुश्किल नहीं लग रहा? मुश्किल, ये जन्नत में मिल सकते हैं ऐसे अगर तो हम जन्नती होंगी तो। अदरवाइज पे भी बदतर हो रहे होंगे, आप सरदार हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। आजकल यूथ का बड़ा ज़हन होता है कि भाई 4 शादियां करनी चाहिए। 4 शादियां जायज़ हैं, करनी चाहिए। करनी चाहिए। करने के बाद के हालात फिर कैसे होते हैं? कोई नहीं, जिस जो अपने साथ रिज़्क लेके ही आती है। 4 आएंगे तो 4 से ज़्यादा लाएंगे। अच्छा, जितनी शादियां होंगी उतना रिस्क ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना रिज़्क ज़्यादा होगा। हाँ। वो पंजाबी की कहावत है, कहते हैं रब भांडा वेख के दाने पांदा। अच्छा, आपकी क्या सोच है, कितनी करनी है? जायज़ 4 से ज़्यादा होती तो ज़्यादा कर लेती, 4 तो करेंगे। 4 करेंगे। अच्छा, ये जो अगर आपका किसी से रिलेशन है, ये शादीशुदा है, ये बयान आपका सुनेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि औरत अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, तो शेयर करनी चाहिए, स्वाब होता है, नेकी का काम है, करनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, हिंदुइज्म में एक करते हैं, कहते हैं ये पत्नी हमारी 7 जन्म तक है। वो तो काफर है, हम थोड़ी काफर हैं। हाँ। तो हमें नहीं, तो शादी का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ एक है, हमारे यहाँ 4 तक है। मतलब इससे फायदा क्या पहुँचेगा अगर हम 4 करते हैं? हमारी बहनों बेटियों को समझना चाहिए कि 4 जायज़ हैं। मुसलमान 4 शादियाँ क्यों करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लाम में अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, हुक्म दिया है कि वो 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि वो बराबरी रख सकता है तो फिर तो ठीक है, और अगर बराबरी नहीं रख सकता, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाएगा तो वो अनबैलेंस होकर शादियां नाकाम होगी और ख़ुद भी ख़राब होगा, औरतों को भी जलील करेगा। चले मान लेते हैं कि वो बैलेंस कर सकता है, तो क्या पहली बीवी ये बर्दाश्त करेगी कि इजाज़त, पहली बीवी से इजाज़त भी लेनी चाहिए। हाँ। रजामंदी से ज़्यादा बेहतर है। क्या लगता है कोई इजाज़त लेता है आज के ज़माने में? लेनी चाहिए, लेता नहीं है पर लेनी चाहिए। हाँ। उसने अखलाक यही है कि आप अपनी पहली बीवी को रिस्पेक्ट दें ताकि वो दूसरी वाली भी रिस्पेक्ट समझे। हाँ। अगर हम इस्लाम की बात करें और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की बात करें, वो एक बीवी के साथ शादी करते कहते हैं ये 7 जन्मों तक हमारी पत्नी रहेगी, और हमारे यहाँ वाले कहते हैं कि 4 इधर भी करनी है और 72 उधर भी मिलनी है हमें। देखें, इस्लाम को मजाक ना बनाएं। हाँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि 4 ही करनी है। नहीं, देखें, हाँ। अल्लाह पाक ने मर्द को हकूक दिए हैं। ठीक है, पहली बीवी फौत हो जाती है या नहीं निभा हो सकता, वो दूसरी कर सकता है, कंडीशंस आ गई ना, दूसरी भी कर हाँ। सकता है, तीसरी भी कर सकता है। हाँ। लेकिन वही है कि अपनी लिमिट देख के, अपने हकूक की पासदारी देख के। बात हो तो जो बिलियनियर है वो 4 क्यों नहीं करते? वो तो एक ही करते हैं। वो देखिए, सबकी अपनी उस पे है, माइंड है, हर एक का अपना अपना अटैचमेंट है या दिली और माइंड होता है हर एक बंदे का। हाँ। अगर वो दूसरी करना चाहता है तो इस्लाम में इजाज़त है, कोई गुनाह नहीं, करनी चाहिए। औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं। पहली बात तो ये है कि दूसरी बीवी अगर इजाज़त देती है, उसकी मौजूदगी में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर इजाज़त ना दे तो फिर ना करे। फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि सुलह रहमी से गुजारा किया जाए। 4 शादियाँ ही क्यों करनी है? तो 4 ना करें, 2 कर लें। 2 ही क्यों करनी है? एक से नहीं गुजारा हो रहा? एक से सही हो रहा है ना गुजारा, मेरा तो हो रहा है। आपने एक ही किया है? हाँ। दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तमन्ना ही नहीं रही। हाँ। एक करके ही मैं फुल हो गया। वो क्यों? वो इतना मुझे अपना
जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है, हो उसके बाद फिर दे मार 4.5 डम डम डम। मैं उसे कहता हूँ और मार, वो मारती नहीं। अच्छा, रेसलर से तो शादी नहीं कर ली? नहीं, देखें ये प्यार बढ़ता है मार खाने से। हाँ। जरा एडवाइस कर दे कि बीवी से रोज मार खाया करे। और नहीं, रोज नहीं खानी चाहिए, जब वो मारे उसे मारने देना चाहिए। हाँ। वो रब मार रहा होता है अगर कोई समझे तो। हाँ। तो कितने टाइम आपको मार पड़ती है बीवी से? वैसे तो 3-4 टाइम इनको पढ़नी चाहिए। हाँ। हाँ। जैसे इनके हालात हैं। हाँ। नाश्ता तो बड़ा मांगते हैं। जान कैसे छूटती है? वो गर्दन से आपकी बीवी आपको पकड़ लेती है क्या? छोड़ देती, मंत्र पढ़ के छुड़वाती? छोड़ देती, मैं उसे कहता हूँ मारो। हाँ। वो मुझे थक जाती फिर। अच्छा, मारने की वजह भी होगी, क्यों मार पड़ती है बीवी कि मैं लेट आया हूँ। क्यों लेट जाते हैं? तो वो अल्लाह पाक ने भेजना है कि मैंने भेजना है। बाकी सर आप तो जन्नती हैं, बीवी से मार खा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो खुश रहती हूँ, मैंने मांगी भी अल्लाह से ही है। हाँ, मैंने अल्लाह से मांगी है इस नाम की। आप दूसरी ना करें। नहीं, दूसरी अगर दोनों मिल गए तो फिर मार्केट में ये नहीं होगा। हाँ, दूसरी का एक सुबह शिफ्ट लगाएगी और एक रात नहीं, को। दूसरी का अगर मैंने सोचा भी तो गर्दन उतार देगी सोए सोए। अच्छा, बीवी की खिदमत क्या करते हैं? बीवी की खिदमत ये होती है कि उसको बताए बगैर चॉकलेट ले जाएं, उसके लिए फूल ले जाएं। आपकी बीवी चॉकलेट जो दिन रात आपकी पिटाई करती है, वो चॉकलेट और फूल से मान जाती है? तो औरत जो है ना, वो शुक्र करे मर्द औरत नहीं है। उधर रहो बेटा। हाँ, तो अगर मर्द की जगह पे अगर औरत की जगह मर्द है ना, तो उसको लग पता जाए। आपसे बात करें, आप बड़ा मुस्कुराई कह रहे, बीवी से मार खानी चाहिए, रिश्ते में मजबूती आती है। ये गलत है। हाँ। मार क्यों खानी है? हाँ। उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो, मार नहीं खाएगी। हाँ। जब औरत की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो वो क्यों मारेगी? हाँ। जब आप उसकी ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे, वो चिल्लाएगी, चीखेगी और इसी वजह से वो हाथ उठाएगी। फिर आप उस पर हाथ उठाएंगे तो वो झगड़े बढ़ेंगे। हाँ। तो कितनी करनी है? 1 2 3 4 करनी एक ही, कोई मिली नहीं। कोई मिली नहीं, चलो अच्छी बात है, नहीं मिल रही। अभी ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोई ना कोई मिल जाए। कहाँ कांड है ये? आज बाजारों में ढूंढने आया हूँ, मैं उसी सिलसिले में हाजिर हुआ यहाँ। देखें, फ्लैट बाजार में ही? बिल्कुल भी नहीं, उनसे लंदन में देखने आया हूँ मैं। क्या हुआ? उनसे लंदन में देखने आया हूँ, शायद वहाँ पे मिल जाए कोई। अच्छा, उनसे लंदन में? जी बिल्कुल। वहाँ पे जूतियाँ ही हैं, फिर वहाँ पे कुछ और भी है। 4 शादियों को गेट असाइड एक तरफ रखें। आप सबसे पहले ये देखें कि शादी होती क्या है। बिल्कुल। शादी निकाह को बोलते हैं, राइट? तो निकाह अल्लाह ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अल्लाह ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि आप 2 लोग एक दूसरे से लॉयल रहेंगे। अब ये निकाह जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि 90% ऑफ द पीपल जो इस मुल्क में रहते हैं, दे और मैरिड लोग होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, खूबसूरत वाइफ्स भी होती हैं घर में, उनको सर्व भी कर रही होती हैं, लॉयल भी होती हैं। लेकिन क्या वो उनके साथ सिंसियर हैं? उनके होते हुए वो रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो अल्लाह ने आपके लिए हदूद रखी है, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप वैसे ब्रेक कर रहे होते हैं। मतलब जब मर्द को हुक्म है कि वो अपनी निगाह का पर्दा करे। हाँ। निकाह का पर्दा करे और उस औरत से जिसका उसका निकाह है, क्योंकि निकाह अल्लाह का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक मर्द और औरत के दरमियान है। जब हम उस निकाह के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेंगे, जब उसको ब्रेक करेंगे तो फिर वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा सिर्फ। मतलब हमें सबसे पहले, हम अगर एक रिलेशनशिप में एक निकाह को भी पूरे तरीके से जस्टिफाई करते हैं, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। बट वी डोंट डू दिस, हम ऐसा करते नहीं हैं। चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। मतलब हमने ना असल में इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हुआ है। हम लॉयल नहीं होते। हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं दूसरे औरतों के साथ, तो वो आपका निकाह अल्लाह की नज़र में तो उसमें वैसे ही वो मखदूश हो जाता है। अपनी विमेन को इग्नोर करते हैं, बाहर की विमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और बाद में औरतों को ये सुना दिया जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें जी परमिशन दी है। नहीं, देखिए परमिशन जो है वो बिल्कुल है, अल्लाह का हुक्म है, उससे हम परमिशन है, लेकिन आपने हकूक भी तो पूरे करने हैं ना। जो एक औरत के राइट्स हैं वो भी तो आपने उधर रहो बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने एक औरत से शादी की और उसके बाद आप एक दूसरी या तीसरी से करते हैं, तो हकूक आपने बराबर देने हैं। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ रहना है, आपने तो 4th वन के साथ भी वैसे रहना है और पहली वाली के साथ भी वैसे रहना है। तो वहाँ हम जो है ना वो ब्रेक कर रहे होते हैं। हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें, लेट मी मेक इट क्लियर, जब हम एक शादी करते हैं तो आप बताइए इस मुल्क में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस निकाह के बावजूद भी वो रिलेशनशिप में होते हैं बहुत सी और औरतों के साथ, तो आपका निकाह तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये मर्द फिर लॉयल भी तो नहीं रहते ना। मैं लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ कि वो जो निकाह है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप कम से कम एक से सिंसियर तो हों, फिर अल्लाह का हुक्म है, अफोर्ड कर सकते हैं और बराबर के हकूक़ दे सकते हैं, तो फिर आप कर लें। लेकिन ये मुश्किल बहुत है, आजकल के मटेरियलिस्टिक दौर में बहुत चीज़ें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे कि एक पाकिस्तानी ने कहा कि तुम्हारे पास सक्षम है तुम तो 4-4 शादियां करो, कोई एतराज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कह दिया है। और मरोगे तो जन्नत में जाओगे ही, तो 72 शादी या 76 शादी होगा ही होगा। मगर भाई मैं पाकिस्तान के लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें अल्लाह ताला ने तो हुकूक दे दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो बोल दिया भाई कि तू 4-4 शादियां कर सकते हो, मगर जो तुम्हारे घर की लेडीज है, महिला है, भाई उसको तो भी बोले होंगे, ऐसा बात थोड़ी है। वो 4-4 शादियां करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई? फिर तो बोलोगे कि भाई बदचलन है, तो सही बहू नहीं है, तो ये है तो वो है, करोगे। मगर ये पाकिस्तान के लोग समझाना और दिल्ली पैदल जाना एकदम समझिए के बराबर है। मगर हमारे भाई हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ के जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन लोग के कोई लिमिट एक दे दिए है ना हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सबसे अच्छा किए हैं। और जो तलाक वाला सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा होता था मुसलमान में कि 10 दिन पहले निकाह हुआ आज तलाक हो गया, हमारे हिंदुस्तान में भी होता था ऐसे। मगर अब है ना हमारे जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से ये सारा चीज़ बंद हो गया है और ज़्यादा बच्चा भी पैदा नहीं करना है। हमारे हिंदुस्तान में है, मगर पाकिस्तान के लोग के खाने के लिए नहीं रहेगा चलेगा, मगर बच्चा दर्जन के दर्जन चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों के पास कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए रिएक्शन साथ। तो आगे की याद दीजिए। जय हिंद।